मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। 5 लाख तो तुम ऐसे मांग रही हो जैसे 5 रुपए हो। तुमने क्या मुझे उधार दे रखा है? तुम मांगने आ गई सीधी। तो जब मन करेगा तब दूंगा, पहले पियो। और पियो। अरे कम से कम मेरे पास आ रही थी मिलने, कपड़े तो अच्छे पहन के आ जाती। है गरीबों वाली साड़ी पहन के। फीलिंग ही नहीं आ रही तुम्हारे अंदर से मुझे। कैसे 5 लाख दे दूं? ऐसी शक्ल पे तो मैं 5,000 भी ना दूं। रखो इस गिलास को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खड़ी हो, नाच के दिखाओ। मैं आपकी भाभी हूँ, कुछ तो शर्म करो। कौन सी भाभी? तुम्हें आई थी शर्म जब मुझे एक एक दाने के लिए तरसाती थी तुम? हेलो। हाँ गुप्ता, तुम्हारा पेमेंट अभी तक नहीं आया। और कितना टाइम लोगे? काम के टाइम तो तुम इतनी जल्दबाजी दिखाते हो कि तुम्हें काम चाहिए तुरंत, और पेमेंट के लिए तुम्हें फिर बार बार फोन करना पड़ता है। अरे तुमसे उधार थोड़ी ले रखा है, काम के पैसे मांग रहे हैं, समझे? तो पेमेंट तो मैं निकाल के रहूंगा तुमसे, वो भी 2 दिन के अंदर। तुम्हें पता नहीं मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, समझे? अरे जाओ, तुम जैसे 360 देखे मैंने। ठीक है। हाँ प्रधान जी, आपका वो पेमेंट नहीं आया अभी तक। आपने तो बोला था कल ही हो जाएगा। क्या ये रोज आप कल करूंगा परसों करूंगा? अरे आपकी कोई जबान की वैल्यू है कि नहीं है? क्या काम करते हो मार्केट में तुम लोग? मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। मुझे आज शाम तक पेमेंट चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहिए, समझे? आपकी सारी नेतागिरी ना आपके पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझे? सर, ये नरेश का फाइल है। फाइल को छोड़ नरेश की। ये बता, नारंग की पेमेंट आई कि नहीं आई? नहीं सर, मेरी बात हुई उनसे, वो शाम तक भेज देंगे, अभी बिजी है वो कहीं। किसी काम का नहीं है तू। सब क्लाइंट साले बेकार, कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करता है। और सर पे क्या खड़ा है? जा। सर, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या? आपके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या बता रहा है? सर, वो आपके बड़े भाई हैं और मेरी इंसानियत होती है कि मैं आपको बताऊं। मुझे ज्यादा इंसानियत मत सिखा, समझा? क्या करना मैं देख लूंगा। फाइल उठा और जा यहाँ से। तो नारंग की पेमेंट पे ध्यान दे, अगर नहीं आई तो तेरी सैलरी से कट कर दूंगा आज। जा। ओके सर। अरे कहाँ घुसी आ रही हो तुम? पता नहीं आजकल मेरे ऑफिस में भिखारन घुस जाती कहीं से भी। देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भाभी हूँ आपकी। अच्छा, तो तुम्हें आज याद आ गया कि तुम मेरी भाभी हो और मैं तुम्हारा देवर। उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी यादाश्त, जिस दिन तुमने मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाला था? मैं उस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। देवर जी, दोबारा वो बात निकाल के मुझे शर्मिंदा ना करे। मैं एक्चुअली आपसे कुछ बताना चाहती थी। आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो जिंदगी और मौत के बीच में। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो मैं क्या करूं? उसका एक्सीडेंट हो गया, इलाज कराओ मत कराओ, वो मरे जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत बोलो, वो आखिर भी आपके भैया है। जो भी गलती की थी वो मैंने की थी, आपके भैया की थोड़ी ना इसमें गलती थी। कैसे भूल जाऊं वो सब कुछ? तुम लोगों ने मुझे एक एक दाने के लिए तरसाया है। बाहर कूड़े में से खाना बीन के खाता था मैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज था मैं। बोलता था भैया भाभी ऐसा मत करो,
नहीं, तुम में कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। तुम्हारे भैया तो बहुत अच्छे थे, जो भी गलती थी वो मेरी गलती थी। एक भाई होने के नाते आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा है तो जाओ अपना ये मंगलसूत्र बेचो और उनका इलाज कराओ, मेरे पास क्या करने आई हो? ये मंगलसूत्र बिकता तो मैं बेच देती, लेकिन उनके इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मैंने क्या यहाँ पे चैरिटी खोल रखी है कि कोई भी आएगा मैं उसे 5 लाख रुपए दे दूंगा? इतनी ज्यादा अर्जेंट है तो जाओ सो जाओ किसी के पास। जवान दिखती हो वैसे भी कोई 5 लाख तो दे ही देगा तुम्हारे। देवर जी ऐसा मत बोलो, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज। आप मेरी मदद करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। आप कहो तो मैं आपके पैर धो के पानी पी लूं, लेकिन अपने भैया के साथ ऐसा मत करो देवर जी। इमोशनल ड्रामा, फिर वही इमोशनल ड्रामा। भूली नहीं हो ना तुम्हें ड्रामा करना। ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं 100-200 रुपए दे दूंगा तुम्हें खाना खाने के लिए। ऐसा मत करो, मैं कैसे उनका इलाज कराऊंगी? आखिर भी वो आपके भाई है। 5 लाख चाहिए ना? हाँ। तो एक काम करो, रात को आके मेरे घर पे और ले जाओ 5 लाख रुपए, समझी? जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे कोई देर नहीं होगी, मर नहीं जाएगा वो, हॉस्पिटल में डॉक्टर देख रहे हैं उसे। अब जाओ यहाँ से, रात को मिलते हैं। वैसे 5 लाख में तुम बुरी नहीं हो। इतनी ज्यादा अर्जेंट है तो जाओ सो जाओ किसी के पास। 5 लाख चाहिए ना तुम्हें? हाँ। तो एक काम करो, रात में मेरे घर पे आके मिलो। अरे वाह भाभी, तुम तो बिल्कुल टाइम पे आई हो। बैठो, खड़ी क्यों हो? देवर जी पैसे? पैसे चाहिए ना तो मिल जाएंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले थोड़ी ड्रिंक करो मेरे साथ बैठ के। आपको पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। मुझे पता है तुम नहीं करती, लेकिन आज करनी पड़ेगी। पैसे चाहिए ना, पति का इलाज कराना है ना, ड्रिंक तो करनी पड़ेगी। उठाओ इसे और पियो। पैसे चाहिए तो पीना पड़ेगा। मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। 5 लाख तो तुम ऐसे मांग रही हो जैसे 5 रुपए हो। तुमने क्या मुझे उधार दे रखा है? तुम मांगने आ गई सीधी। जब मन करेगा तब दूंगा, पहले पियो। और पियो। अरे कम से कम मेरे पास आ रही थी मिलने, कपड़े तो अच्छे पहन के आ जाती। ए गरीबों वाली साड़ी पहन के, फीलिंग ही नहीं आ रही तुम्हारे अंदर से मुझे। कैसे 5 लाख? ऐसी शक्ल पे तो मैं 5,000 भी ना दूं। रखो इस गिलास को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खड़ी हो, नाच के दिखाओ। मैं आपकी भाभी हूँ, कुछ तो शर्म करो। कौन सी भाभी? तुम्हें आई थी शर्म जब मुझे एक एक दाने के लिए तरसाती थी तुम, मुझे जलील करती थी लोगों के बीच। जिसने की शर्म उसके फूटे कर। देखो ना आज तुम मेरे सामने आके भीख मांग रही हो। नाचो नहीं तो जाओ यहाँ से। खड़ी हो, नाच।
या फिर यहाँ से बाहर जा। सुनाई नहीं दे रहा? नाचो। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। कोई फील ही नहीं तुम्हारे अंदर। एक काम करो, ये पकड़ो और जाओ इन्हें पहन के आओ। देवर जी आपको पता है ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मुझे पता है तुम नहीं पहनती, लेकिन आज पहनना पड़ेगा, पति का इलाज कराना है, समझी? और ये वैसे भी शॉर्ट नहीं है, फुल है। जाओ। अभी भी तुम में वो बात नहीं है, पूरा मूड ही खराब कर दिया तुमने तो। चलो बाई गई, 5 लाख रुपए तो देने ही तुम्हें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बैठो। और मुझे अब खुश करके दिखाओ। देवर जी ये आप कैसी बात कर रहे हो? भाभी और देवर का रिश्ता तो माँ बेटे के समान होता है। तो आखिरकार आज आपको एहसास हो गया कि भाभी और देवर का रिश्ता माँ बेटे के बराबर होता है। लेकिन कोई भी माँ भाभी अपने बेटे को घर से धक्के दे के बाहर नहीं निकालती। कोई भी माँ अपने बच्चे को एक एक दाने के लिए नहीं तरसाती। लेकिन भाभी आपने उस रिश्ते की भी लाज नहीं रखी, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया था घर से। मैं उस बात से शर्मिंदा हूँ देवर जी। लेकिन जब आज आप पे बीती, देखो आप मजबूरी में क्या क्या करने के लिए तैयार हो गए। मैं भी उस टाइम मजबूर था। खैर अब पुरानी बातों का तो कोई मतलब नहीं है। ये लो 5 लाख रुपए, जाके भैया का इलाज कराओ। तुम्हें कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें शराब नहीं, कोल्ड ड्रिंक थी। कोई भी बच्चा अपनी माँ को शराब नहीं पिलाएगा। आप जाइए, भैया का इलाज कराइए और सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ। सारे बिल मैं पे कर दूंगा वहां पे आके। देवर जी आप वहां नहीं, आप भगवान के समान हैं। बस भाभी मुझे इंसान ही रहने दो। आप जाओ यहाँ से। अब क्या खड़ा ही रहेगा? बैठ। क्या हुआ सर? कुछ नहीं सर मैं तो वैसे आपको बहुत गलत आदमी समझता, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान निकले। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक से क्यों आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि भाभी अब यहाँ आने वाली हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप भाभी के साथ कुछ गलत करने वाली हैं। आपने मेरे सारे सोच को गलत साबित कर दिया। आपने भाभी की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे इंसान भी हैं आज के टाइम में। और आप इंसान नहीं, एक भगवान हैं। अब ज्यादा मक्खन मत लगा। हो जाए, कड़क चाय बना के लेके आ। सर ये शराब के संग चाय? वह शराब नहीं, कोल्ड ड्रिंक थी ये। तुझे पता है मैं नहीं पीता हूँ। हाँ मैं भी शॉक्ड हो गया था कि ये शराब वगैरह यहाँ पे। जा जा, तू चाय बना के ला, कड़क जा। ओके सर। आज मुझे भी भैया के पास जाना चाहिए।
आखिर में खून का रिश्ता खून का ही होता है, चाहे कितने मतभेद क्यों ना हो जाए।